ऐतिहासिक नगरी पन्ना अपने खूबसूरत मंदिरों, महलों और झीलों के लिए इस पूरे अंचल में जानी जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस वक्त पन्ना की एक ऐसे विरासत से आपका परिचय करा रहा हूं जो कि पन्ना के मध्य में स्थित है। ऐतिहासिक नगरी पन्ना अपनी खूबसूरत मंदिरों, झीलों और महलों के लिए जानी जाती है। इस समूचे अंचल का इतिहास धर्मसागर तालाब और उसके आसपास यत्र तत्र बिखरे हुए ऐतिहासिक स्मारकों के पीछे छुपा हुआ है। जहां एक ओर पहाड़ कोठी से समूचा पन्ना अपने अलौकिक सौंदर्य के साथ दिखलाई पड़ता है, वहीं मध्य में स्थित धर्मसागर तालाब और उसके चारों तरफ बिखरी हुई ऐतिहासिक संपदा इस समूचे अंचल की प्राण प्रतिष्ठा कही जाती है। इस परिसर के चारों तरफ यहाँ के स्थानीय शासकों की छतरियाँ अद्भुत वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस वक्त मैं पन्ना के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक और खेल और विभिन्न गतिविधियों के लिए जाने जाने वाले यादवेंद्र क्लब के सामने खड़ा हूँ। यादवेंद्र क्लब का इतिहास पन्ना के इतिहास के साथ बराबर जुड़ा हुआ है। यहाँ के शासकों ने यादवेंद्र क्लब के माध्यम से पन्ना में विभिन्न गतिविधियों का संचालन बखूबी किया और अपनी अभिरुचि का भी परिचय दिया। ये महल अपने अद्भुत वास्तु सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यादवेंद्र क्लब की ये भव्य बिल्डिंग अपनी बुंदेली आर्किटेक्ट के लिए जानी जाती है। इसके मध्य में ये जो मुख्य द्वार है, ये बुंदेली शैली का प्रतिनिधित्व करता है। ये भव्य द्वार जिसके दोनों तरफ गोखड़े बने हुए हैं और ऊपर एक मेहराब युक्त आर्च बना हुआ है जो बुंदेली शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इसके मध्य में लगे हुए छोटे छोटे गुंबज इसे एक अद्भुत सौंदर्य प्रदान करते हैं। यादवेंद्र क्लब के चारों तरफ कक्ष बने हुए हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे। इस महल के दाईं तरफ ये छोटी छोटी खिड़की नुमा आले बने हुए हैं जहां से बैठकर अंदर और बाहर का दृश्य देखने की व्यवस्था रही होगी। और इस झरोके में महाराज स्वयं बैठकर के विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया करते थे। और दाईं और बाईं तरफ बने आलों में राज परिवार के सदस्य बैठकर के विभिन्न खेल गतिविधियों और यहाँ के होने वाली गतिविधियों का आनंद लिया करते थे। ये भवन अपने राजसी ठाट बाट और वैभव का मूक गवाह रहा है। इस भवन के दाईं तरफ इस महल की दीवारें तत्कालीन वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये दीवारें तत्कालीन इतिहास की मूक गवाह रही हैं। यादवेंद्र क्लब की इस भवन के दाईं तरफ कुछ इस तरह का व्यू दिखाई पड़ता है। ये बिल्डिंग 2 मंजिला है और नीचे की बिल्डिंग काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो क्षतिग्रस्त दीवारों का मलबा भरा पड़ा है वो अपने अंचल में कुछ अलग ही दास्तां समेटे हुए है। यादवेंद्र क्लब की दाईं तरफ इस भवन की इमारतों का ये दृश्य पूरी तरह से बुंदेली स्थापत्य कला में निर्मित है। और ये भवन 2 मंजिल तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन 1 मंजिल इसके तहखाने में निर्मित है जो अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। दीवारों में काफ़ी क्रैक्स आ चुके हैं। यादवेंद्र क्लब का निर्माण पन्ना के अंतिम महाराजा
यादवेंद्र सिंह जू बहादुर ने करवाया था। यादवेंद्र सिंह जू बहादुर पन्ना में 1902 से 1947 तक महाराजा थे। वे पन्ना के 13वें और अंतिम महाराजा थे। उन्हें 1916 में केसरे हिंद के पदक से भी सम्मानित किया गया था। अपनी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता के कारण उन्होंने पन्ना में विविध कार्य किए जो आज तक उनकी स्मृति दिलाते हैं। उन्हीं में से यादवेंद्र क्लब यहाँ की खेल और साहित्य की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इस भवन के भीतर अंग्रेज अधिकारी उनके विशिष्ट मेहमान के तौर पर रहते थे और उन्हें विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से नवाजा जाता था। यादवेंद्र क्लब का यह भाग अपने पुरातन वैभव और गौरव का मूक गवा रहा है। अपने अतीत के वैभव और गौरव को समेटे हुए यादवेंद्र क्लब का ये भवन अपनी ऐतिहासिक स्मृतियों को संजोए हुए है। आइए इस ऐतिहासिक भवन के भीतर चलते हैं और कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। ये मुख्य द्वार है। परंपरागत बुंदेली आर्किटेक्ट में निर्मित, और ये इसका एंट्रेंस हॉल है। अपने मूल स्वरूप में अभी भी वैसे ही सुरक्षित, और इस तरफ से रास्ता फिलहाल बंद है। अंदर जाने का रास्ता, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। यूँ तो बहुत सारी कक्ष हैं इस भवन में, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता इस दीवार से बंद कर दिया गया है। निर्माण कार्य और रिनोवेशन का कार्य शुरू हो जाने की वजह से इन सीढ़ियों से फिलहाल ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी मेहराबें बुंदेली शैली में निर्मित हैं और इसके खिड़कियाँ और दरवाजे भी, आर्चेस देखें आप, पूरी तरह से बुंदेली आर्किटेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस मुख्य द्वार से आइए अब हम अंदर चलते हैं। ये यादवेंद्र क्लब का अंदर का परिसर है और इसके चारों तरफ कक्ष बने हुए हैं। जैसा मैंने आपको अभी बाहर से दिखाया था, ये उसका भीतर का हिस्सा है। आइए सबसे पहले इन कक्षों की तरफ चलते हैं। इस तरफ ये पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त है। ये ऊपर की मंजिल है। इस वैभव को, इस विरासत को सहेजने की, बचाने की आवश्यकता है। किसी ज़माने में यहाँ की राजसी गतिविधियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था यादवेंद्र क्लब, लेकिन आज यह अपने पुरातन वैभव को याद करके उन दिनों की याद ताज़ा कर रहा है जब यहाँ पर राजा और उनके परिजन विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते थे। देखें आप, अंदर भी पूरी तरह से बुंदेला आर्किटेक्ट में निर्मित है ये भवन। बाहर से दीवारों का दृश्य कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा परिसर खेल आहतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर विभिन्न खेल गतिविधियाँ आयोजित की जाती थी, जिसमें स्क्वैश है, पोलो है, बैडमिंटन है और इंडोर गेम्स हैं। ये बैडमिंटन कोर्ट भी बना हुआ है और ये अंदर से यादवेंद्र क्लब का ये भवन, कितना खूबसूरत परिसर। इस भवन के तालाब की तरफ की ये बिल्डिंग अंदर से कुछ इस तरह का व्यू है। ये भी 2 मंजिला भवन है। और उस कॉर्नर पर जहाँ ऊपर जाने का रास्ता फ़िलहाल बंद है, रेनोवेशन का कार्य चलने की वजह से, दोनों तरफ के 2 बुर्ज
सुरक्षा चौकियों के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे। दूर दूर तक आने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए महाराज के सैनिक यहाँ पर रुकते रहे होंगे। इस बुर्ज के ऊपर की तरफ दूर से आने वाले लोगों पर निगाहें रखी जाती थीं और महाराज के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर अपनी चौकी बनाकर रहते थे। और ये दूसरे तरफ का दृश्य, दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विभिन्न कार्यों के लिए इन कक्षों का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। आज यहाँ पर जंगली झाड़ियाँ उगाई हैं। दीवारें अभी भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन समय की मार के कारण और इसका रख रखाव उचित ढंग से ना होने के कारण ये टूट गई हैं, क्रैक हो गई हैं और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और यादवेंद्र क्लब के इस ऐतिहासिक भवन के पीछे का हिस्सा, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि ये तालाब के किनारे की ये बिल्डिंग सुरक्षा चौकी के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। आप इसके आले और इसके गेट पर देख सकते हैं, यहाँ पर सैनिक बैठते थे और दूर से आने वालों पर नज़र रखते थे। बीच बीच में ये जो स्क्वायर छेद दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ संभवतः बंदूकें रखी जाती रही होंगी या वहाँ से दूर से आने वाले लोगों पर नज़र रखी जाती रही होगी। और ये धर्मसागर तालाब का ये विहंगम दृश्य, धर्मसागर तालाब के किनारे स्थित होने से इस पैलेस या इस ऐतिहासिक भवन की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। और ये बीच का शिव मंदिर धर्मसागर तालाब की मध्य में बना ये शिव मंदिर अपनी ऐतिहासिकता की कहानी कहता है। और वो सुदूर छतरियाँ बनी हुई हैं, जो कि राज परिवार के सदस्यों की छतरियाँ हैं, जिनमें राजा हृदय शाह की छतरी और उनकी पत्नी की छतरी सामने दिखलाई पड़ रही है। और उसके आगे पहाड़ कोठी का दृश्य। तो कुल मिलाकर के यादवेंद्र क्लब की सामरिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यादवेंद्र क्लब के पीछे की तरफ की ये इमारत अपने सामरिक महत्व के कारण जानी जाती है। इस स्थान पर सैनिक रहा करते थे और सैनिकों का कार्य चारों तरफ से आने वाले नागरिकों और अज्ञात लोगों पर निगरानी रखना होता था। अब देखें इसको, बिल्कुल वैसे ही चौकस। और ये बाईं तरफ का बुर्ज है, जो कि 3 मंजिला है, 1 मंजिल अंडरग्राउंड है। और इस स्थान से अज्ञात सुरंगें दूर तक निकलती थीं, ऐसा स्थानीय लोगों ने मुझे बताया। इस यादवेंद्र क्लब के तहखाने से अज्ञात स्थल की ओर सुरंगें जाया करती थीं, जो संकट के समय में या मुसीबत पड़ने पर राज परिवार के सदस्यों को बाहर तक जाने के लिए सुरक्षित रास्ते का कार्य करती थी। ये भूमिगत सुरंगें अभी भी बंद हैं, इन्हें बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1758 से 1785 ईस्वी के मध्य पन्ना में भीषण अकाल पड़े, जिसकी वजह से यहाँ की जनता त्राही त्राही करने लगी। उसी दरमियान महाराजा सभा सिंह ने इस स्थान पर खुदाई करवाई और इस स्थान पर हीरे की खदानें लगवाईं। लगातार हीरे की खदानें लगाई गईं और महाराजा सभा सिंह ने स्थानीय नागरिकों को यह आदेश दिया कि वे हीरे की खदानें लगाएं और एक निश्चित मात्रा में हीरे राज परिवार में जमा करें, राज परिवार के खजाने में जमा करें और उससे ज़्यादा मिलने पर वो स्वयं इसका विक्रय करें। तो महाराजा की इस आज्ञा का पालन करने के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोगों ने खुदाई करवानी शुरू की और ये पूरा क्षेत्र, जहाँ पहले तालाब नहीं था, वो काफ़ी गहरा हो गया। महाराज के शुभचिंतकों ने उन्हें ये सलाह दी कि क्यों ना इस स्थान पर तालाब का निर्माण किया जाए। और इस तरह से निर्मित हुआ धर्मसागर तालाब। और उसी के बाद ये मंदिर निर्मित हुआ, जो कि तत्कालीन समय में शिव जी का मंदिर है और आज भी सुरक्षित है, यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ तक पहुँचने का कोई सुलभ साधन ना होने से आम नागरिक यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। धर्मसागर तालाब के भीतर से ही अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम महाराजा सभा सिंह के समय निर्मित किया गया था। और ऐसी बहुत सारी सुरंगें पन्ना के विभिन्न कुओं
बावड़ियों और तालाबों में जाकर मिलती हैं जो उन्हें रिचार्ज रखती हैं। तो धर्मसागर तालाब में निर्मित वो अज्ञात सुरंगों का जाल पूरे पन्ना शहर में फैला हुआ है। छोटी छोटी कारीगरी और उससे बुंदेली आर्किटेक्ट को बहुत बल मिलता है। पीछे के दृश्य को देखने के बाद वापस हम पीछे के रास्ते से इस भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और एक बार फिर से इसके विहंगम दृश्य को आपको दिखला रहे हैं। यूं तो इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए किया गया था, लेकिन महाराजा यादवेंद्र सिंह एक ऐसे राजा थे जो खेल गतिविधियों को बहुत पसंद करते थे। इसलिए इस भवन को उन्होंने खेल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने पूरे परिवार और मित्रों के साथ वो स्वयं यहाँ पर रहते थे और खेल गतिविधियों का संचालन करते थे और प्रोत्साहित करते थे। और यहाँ से इस मंदिर का दृश्य आप देखें। इस बैडमिंटन कोर्ट में नगर के प्रबुद्ध नागरिक और खिलाड़ी अक्सर बैडमिंटन खेला करते थे और यहाँ इसके पास वाले मैदान में महाराजा स्वयं पोलो खेला करते थे। इसके साथ साथ शतरंज, कैरम और विभिन्न प्रकार के विलेट्स और इससे संबंधित खेल अंदर कक्षों में संचालित होते थे। बाहर की तरफ बने हुए इन कक्षों में विभिन्न गतिविधियां संचालित होती रहीं और ये बाहर की तरफ से गोखड़े और बुंदेला शैली में निर्मित आलों में विभिन्न आकृतियां इसे एक अलौकिक स्वरूप प्रदान करती हैं। पन्ना की ऐतिहासिक विरासत के रूप में यादवेंद्र क्लब पन्ना शहर के मध्य में स्थित रियासतकालीन या स्टेट के ज़माने का एक ऐतिहासिक भवन है, जो कि अपनी विभिन्न खेल गतिविधियों और सामरिक गतिविधियों के कारण इस पूरे अंचल में जाना जाता है। इसकी अद्भुत वास्तुकला निश्चित रूप से पन्ना की बुंदेली स्थापत्य कला का एक ज्वलंत उदाहरण है। धर्मसागर तालाब के तट पर स्थित यह ऐतिहासिक भवन पन्ना की राजघराने की एक अमूल्य विरासत है, जिसे सहेज कर रखने की ज़रूरत है। आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेनोवेशन कार्य चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि इस भवन को सुरक्षित रखना है तो विद्यार्थियों को इससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य करने की आवश्यकता है और इस महल के छुपे हुए अनसुलझे रहस्यों का भी पता लगाया जाना है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, यादवेंद्र क्लब पन्ना से।